आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और ये तस्वीर मैं आपको राजधानी रांची के जो है पुराना विधानसभा की दिखा रहा हूं, जहां पे जागो झारखंड का जो है आज यहां पे कार्यक्रम किया गया। जी हां, जागो झारखंड के माध्यम से जो है ये मैसेज ये लोग देना चाह रहे हैं कि झारखंड में जितने लोग हैं जो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार के मुद्दा हो या शिक्षा के मुद्दा हो या स्वास्थ्य के मुद्दा हो, जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उस पे जो है यहाँ पे चर्चाएं हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे आबिद अली मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूर्व विधायक भी पहुंचे हैं और कई दिग्गज जो हैं हस्तियाँ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आबिद अली से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जिस तरह से युवाओं को सरकार जो है वो ठगने का काम कर रही है और जिस तरह से यहाँ पे चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो या जमीनी स्तर के जो भी मुद्दे हैं उनको जो है सरकार के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो वैसे मुद्दों को जो है बिल्कुल हम जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उसको हम उठाने का काम करेंगे। आज यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है और चाहे वो पाकुड़ हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, हर जगह जो है जागो झारखंड का कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के माध्यम से जो है सरकार से जो अपनी मांग है, जेन्युइन मांग है, उसको जो है ये लोग रखने का काम करेंगे। तो आबिद अली ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। जागो झारखंड का कार्यक्रम है, क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से झारखंड जागेगा? जागो झारखंड का उद्देश्य ये है कि झारखंड की जनता को जगाना। जनता तो पहले से भी जागी हुई है, इतना लंबा संघर्ष चला तब झारखंड राज्य बना, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है 25 वर्षों में कि चाहे युवा वर्ग हो, छात्र हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, ट्राइबल हो, सबको लगता है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो सरकार चलना चाहिए वो नहीं चला। सबकी अपनी समस्या है। जागो झारखंड समस्याओं को कलेक्ट कर रही है, क्या क्या समस्या है जिसको हम लोग को प्राथमिकता के आधार पर उस पर हम लोग मुखर होंगे। सक्षम पदाधिकारी और सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि इन सब पर विशेष ध्यान दे सरकार। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में खनिज संपदा है, वन संपदा है, बड़े बड़े उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, फिर भी यहाँ की जनता रोजी रोटी के लिए झारखंड के बाहर पलायन कर रही है। ये कैसे विडंबना है कि जिस धरती के हम मालिक है, कुदरत ने अपार दौलत बख्शा है, फिर भी हम रोजी रोटी और जीवन के आम साधन से वंचित हैं। सरकार कई मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है, लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यकों जिसकी आबादी लगभग 15% है, उसको लगता है कि सरकार हमारे मुद्दों पर, हमारे समस्याओं पर गंभीर नहीं है। हमारा मुद्दा कौन है? आज तक जो संवैधानिक संस्था है, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, उर्दू एकेडमी, 15 सूत्री, इस सब का गठन नहीं हुआ और अगर गठन भी हुआ तो उसको डिफेंड कर दिया गया, कोई काम नहीं हो रहा है। आज झारखंड में बहुत से मदरसे हैं, स्कूल है, इंटर कॉलेज है, जो यहाँ के अक़लियतों द्वारा संस्थान खोला गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 30 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपना चॉइस का संस्था अल्पसंख्यक, चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, वो अपना संस्था खोल सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल आर्टिकल 30 का उल्लंघन कर रहा है और अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित संस्था में 7.6 की धारा के तहत अपना एक्ट का उल्लंघन करते हुए वो शासी निकाय का गठन कर रहा है, जिससे आज स्कूल, विद्यालय, मदरसा के छात्र सब परेशान हैं और स्थापित करने वाले लोग भी परेशान हैं। इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? आज तक कोई नियमावली नहीं बना कि सरकार कैसे अल्पसंख्यक संस्था चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरह युवा वर्ग आज हताश है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिलने के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो सरकार इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि रोजगार हम कैसे दें। यहाँ तक कि बहाली का भी मसला आता है, सरकार पहल भी करती है, कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं मामला को उलझा देते हैं, जिसके साथ सरकार नियत रहते हुए भी
वो नहीं कर पा रही है। आज महिला आयोग इतना बड़ा संस्था है, उसको डिफेंड करके रखा गया है। आपका दलित लोग परेशान हैं। आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में। 27% आरक्षण कम से कम ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन आज 14% मिल रहा है। ये एक मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, गैर मजरूआ मालिक से संबंधित 70 से आज़ादी के बाद से लोगों का जमीन है, लेकिन आज वो चाहेंगे तो न बेच सकते हैं, न रसीद कट रहा है, और यहाँ तक कि बेदखल करने का प्रयास सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि भूमि आयोग झारखंड में बने और इस उद्योग के माध्यम से यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान हो। यहाँ का सबसे बड़ा गृह उद्योग बुनकर हस्तकरघा उद्योग आज मृतप्राय हो गया। आज स्थिति ये हो गया है कि एक बुनकर का बेटा पूछता है कि करघा क्या होता है। तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं हस्तकरघा उद्योग को मृतप्राय होने से। उसी तरह दलित का भी डिमांड है कि हम लोग का भी आरक्षण बढ़े, रोजगार में हम लोग की भागीदारी हो, राष्ट्रीय की मुख्य धारा में यहाँ के वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग को भी मौका मिले। तो इन्हीं सब बातों को लेकर झारखंड जो है वो आज की बैठक में पूरे झारखंड से अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, जाने माने लोग और सामाजिक कार्यकर्ता आज उपस्थित हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। और आज जागो झारखंड का कार्यक्रम कर रहे हैं। कल धनबाद जाएंगे तो वहाँ का जनता को जगाने का काम करेंगे और वहाँ नारा देंगे, जागो धनबाद, जागो रामगढ़, जागो हजारीबाग, जागो दुमका, जागो साहेबगंज, जागो पाकुड़। इस तरह से हम लोग लोगों को उनका हक और अधिकार के बारे में बताएंगे, और जो उपेक्षित है आज उनका सरकार पर हम लोग मांग करेंगे, बात करेंगे, सक्षम अधिकारियों से भी बात करेंगे कि ये मुद्दा जो है इसको प्राथमिकता से आप ले और इसको समाधान करने की पहल करें। आरक्षण को रोका गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया। खतियान मांग करते हैं कि खतियान दो तब बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ना तो पढ़ाई में राहत मिल रही है, ना नौकरी में राहत मिल रही है। सिर्फ हमारे समाज को एक वोट बैंक समझकर लोग हर राजनीतिक पार्टी उसका लाभ उठा रहे हैं। जागो झारखंड का जो है कितना फायदा होगा इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे करने से? जागो झारखंड के तत्वाधान में आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये अभी इस वक्त आगाज है, शुरुआत है। पहल अच्छी है और जिन लोगों ने ये कोशिश की है वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुए 25 साल का अरसा मुकम्मल होने चला है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। तो यहाँ के लोगों को जागना बहुत ज़रूरी है, और जगाने के लिए लोग अपने अपने तरीके पे बहुत सारी सामाजिक संगठनें हैं, तंजीमें हैं, अंजुमने हैं, जो जगाने का काम लोग कर रहे हैं। जागो झारखंड थोड़ा 2 कदम आगे चल करके और सबों को दावत दे करके और इस मुहिम को तेज करने के लिए आज के इस सभागार में मीटिंग बुलाई गई है, और उस सिलसिले में मैं भी सीखने समझने के लिए हाजिर आया हूँ। ये एक बेहतर पहल है और ये पहल को सराहना चाहिए। कितना असर होगा इस तरह का कार्यक्रम, क्योंकि पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आए हुए, कितना असर होगा, कितना फायदा होगा? देखिए, फायदा और नुकसान पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। कोशिश अच्छी है और ये कोशिश सबों को करनी होगी, क्योंकि अगर ये कोशिश नहीं होगी तो बस 2 पक्ष है, एक है सत्ता पक्ष, एक है विपक्ष। विपक्ष भी खामोश है, क्योंकि जानता है कि आने वाला वक्त में मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूंगा, उसकी कोशिश करूं, और जब वो कोशिश में कामयाब होकर के जब वो सत्ते पे आएगी
तो आज जो सत्ते में है ये भी बस उतनी ही कोशिश करके फिर उसे पीछे करके उसको सत्ते में आने के लिए उसकी कोशिश जारी होगी। ये दोनों का जो है खेल चल रहा है। बाकी झारखंड से लोगों को लेना देना कोई मतलब जो है जरूरी नहीं समझते ये लोग। बस दिन कट रहा है, रात गुजर रही है, दिन आ रहा है, बस यही सिलसिला जारी है। तो उसी को आप लोग जगाने का काम कर रहे हैं। उसी को जगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, मौलाना अब्दुल मोबिन रज़वी। देखिए, आज मैं पहली बार आया हूँ इस कार्यक्रम में। जागो झारखंड का एक शुरुआत इस बात की गवाही देता है कि इससे पहले हमारे झारखंड के लोग सोए हुए थे या अपने राइट के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनको इच्छा पूर्वक अपने काम को कर नहीं रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि जागो झारखंड में आपको आज से 25 साल पुरानी बात, जो हिंदुस्तान में जब बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स हुए, उस बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स में 2000 में 3 स्टेट अलग हुए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। आज चूंकि मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मुझे सौभाग्य रहा हर स्टेट के हाई कोर्ट में जाने का, हर स्टेट में हाई कोर्ट में अपियर होने का। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन तीनों स्टेट को अगर कंपेयर करें, हम बाकी जो किसी को कंपेयर नहीं करते क्योंकि बाकी तो पुराने स्टेट हैं, लेकिन इन तीनों स्टेट को कंपेयर करें तो हम मानते हैं कि झारखंड इन तीनों में से पिछड़ा हुआ अभी भी राज्य है। जो तरक्की उस उत्तराखंड के अंदर, जो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तेजी से हुई है, वो झारखंड में नहीं हुआ है। कारण उसके कई है। आप देखेंगे कि जो सरकार जो भी आई, वो सरकार ज्यादातर किसकी सरकार थी और ज्यादातर लूट खसोट का काम चलता रहा झारखंड के अंदर। मैं कम से कम बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में डेवलप्ड ट्राइबल्स एरियाज में मैंने ट्रेवल किया है। 22-23 कंट्री में देखा मैंने किस तरह से डेवलपमेंट होता है। और अगर झारखंड में किसी ने काम किया है, निसंदेह अगर काम किया है ट्राइबल एरियाज में, तो मिशनरीज का काम अप्रिशिएटिंग है। मिशनरीज ने बहुत बड़ा काम किया और उसको डिरेल करने के लिए भी लोगों ने बहुत साजिशें की। उसको डिरेल करने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने साजिश किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो करते रहे। मैं धनबाद का स्पेशली रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन धनबाद, नाउ आई एम इन दिल्ली। धनबाद में अगर आप देखिएगा तो एक गया पुल है वहां पे, वो आज मैं जब से जन्म लिया हूं तब से लेकर के आज तक वहां पे वैसा ही है। इतना जाम होता है, इतना कि पूरा शहर, एक शहर दूसरे शहर से आधा बढ़ जाता है और जाम में घंटों फंसे रहते हैं। आज तक वो गया पुल का क्यों? वहां आज 20 साल से 25 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बीजेपी के हैं, असेंबली के जो है एमएलए भी बीजेपी के हैं। कोई डेवलपमेंट धनबाद का आज के डेट में नहीं हुआ। जो मेरा मानना यह है कि ये झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे रिचेस्ट मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड। ये झारखंड और इंडिया में मैप में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के मैप में एक पिन पॉइंटेड है कि दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। लेकिन रिचेस्ट स्टेट होने के बावजूद जो डेवलपमेंट होना चाहिए, बेस ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, कोयला झारखंड के अंदर है, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, कोल इंडिया का। तो मुझे लगता है कि ये झारखंड के साथ लोगों को सोचना पड़ेगा। और जागो झारखंड जो ये इन्होंने बना करके काम करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि आगे झारखंड में लोगों को आग्रह और उनको उचित कराएंगे, उनको अपनी बातों से उसको आग्रह कराएंगे और झारखंड शायद आगे भी डेवलपमेंट कर पाएगा। अभी फिलहाल जो सरकार है, वो सरकार जहां तक मेरे नॉलेज में है, वो सरकार अच्छी काम कर रही है, वो सरकार में काफी अच्छे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो चल रही है, लेकिन बहुत अच्छे से प्लानिंग के तरह से जो चलना चाहिए। अब जैसे देखिए, कोई भी स्टेट का
वही स्टेट डेवलप कर सकता है इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, और हर तरह से, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो वही स्टेट सबसे आगे इकोनॉमिकली निकल सकता है। अब यहाँ देखिए, पूरे झारखंड बनने के बाद आज आप देखेंगे कि कोई भी हाउसिंग कॉलोनी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। अगर आप हाउसिंग कॉलोनी डेवलप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि एक प्रॉपर लिविंग स्टाइल, प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों में नहीं आएगा। उस स्टेट के लोग एक हैपेजेंट डेवलपमेंट करेंगे, एक अपने तरह से डेवलपमेंट करेंगे, और उसका खामियाजा क्या होगा? लैंड माफियाज डेवलप होंगे उसमें, और लॉ एंड ऑर्डर का बड़ी प्रॉब्लम होगा। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक अच्छे बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर करके, और झारखंड के अंदर एक प्लानिंग कमीशन के अंदर अच्छे लोगों को लेकर करके, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाउसिंग बोर्ड बनाए, हाउसिंग कॉलोनीज बनाए, उसके हाउसिंग कॉलोनीज के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दें, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर दें, तो झारखंड हमारा, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड 25 साल में जो नहीं कर पाया, अगर कोई सरकार करेगी तो 10 साल में झारखंड बहुत आगे निकल सकता है। तो जागो झारखंड का जो मैसेज है बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, और उम्मीद करते हैं कि ये लोग काम कर करके सरकार को जगाएंगे।